दोस्तों अब ये क्या भसड़ मचा हुआ है। कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि बैटल ऑफ गलवान रिलीज कब होगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं। जिस तरह से कि इस फिल्म के बारे में एक एक रिपोर्ट आ रहे हैं, वो कहीं से भी इस फिल्म के लिए अच्छा नहीं है। अब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो पहले आप लोग को पता होगा बैटल ऑफ गलवान के बारे में कि ये मार्च में रिलीज हो रही थी, लेकिन अब जो इसके डायरेक्टर की तरफ से एक मतलब जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, जो कि मतलब आप भी सोचेंगे कि अरे पिक्चर अब रिलीज होने को तैयार है और उसके टीजर भी आ गया, सॉन्ग भी आ गया, उसके बाद इस तरह का अगर बयान आ रहा है तो मतलब ये फिल्म के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा नुकसानदेह है। और सलमान खान के फैंस को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करते रहो। क्योंकि जो खबर बताने वाला हूँ भाई, ये तो मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मतलब खबर है। जिस तरह से खबर आ रही है, जिस तरह से कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐरा-गैरा बोल रहा है, कोई न्यूज़ पत्रकार बोल रहा है या कहीं से मीडिया से खबरें आ रही है, ये खबर नहीं है। ये जो डायरेक्टर हैं अपूर्वा लाखिया, उनके तरफ से आ रहा है। दोस्तों, आपने जान पता होगा कि पहले ही मार्च में रिलीज हो रही थी मूवी। उसके बाद इसके डेट को टाल दिया गया टीजर आने के बाद, और ये खबरें आने लगी मीडिया रिपोर्ट्स में कि चूंकि टीजर और सॉन्ग जो आए थे उससे मतलब उसके रिएक्शन से ये लोग खुश नहीं थे। जो रिएक्शन जिस तरह से पब्लिक का सोशल मीडिया पे आया, वो बहुत ही नेगेटिव और डिसअपॉइंटिंग करने वाला था। उसके बाद से अचानक से इसके जो डेट्स टल गए और बाद में आया कि अप्रैल में रिलीज होगी। लेकिन अब उसमें भी ट्विस्ट हो गया। ये एक बॉलीवुड के के तरफ से एक खबर आई थी, बॉलीवुड हंगामा के तरफ से, कि जो मूवी है वो जो है, वो फ़िल्म जो है ये इन्होंने टाल दिया है और ये मूवी जा रही है जो अप्रैल में जो थी पहले रिलीज़ होने के लिए, अब ये रिलीज़ होगी अगस्त में। देखिए, बॉलीवुड हंगामा कोटेड ए सोर्सेस सेइंग द बैटल ऑफ गलवान है indeed been postponed and it will be now released on the August 14, 2026. Salman Khan and the maker are the opinion that it would be a better date since the Indians Independence Day fall on the August 15. The patriot sentiment will be in the all-time high and Battle of the Galwan would be the ideal flick to watch during this period. While the makers of Salman Khan film have not officially announced it yet, an update exit shortly. मतलब उन्होंने लिख दिया है कि मतलब ये इसलिए वो चाहते हैं कि इस फिल्म को रिलीज किया जाए इंडिपेंडेंस डे के टाइम में, कि आप जानते हैं कि एक पैट्रियट मूवी है, देशभक्ति मूवी है। और इंडो चाइना जो कि 2020 में आपको पता होगा कि बिहार रेजिमेंट के संतोष बाबू थे, जिसका रोल सलमान खान कर रहे हैं इसमें, और चित्रंगा से उनकी वाइफ बनी है। वहाँ पे गलवान में बहुत बड़ा एक चाइना के साथ क्लैश हुआ, चाइना के सोल्जर के साथ, जहाँ पे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो उनके लाइव, उनके बोल सकते हैं कि उनके जीवन पे बनी हुई पिक्चर है, और संतोष बाबू के ऊपर। तो इसमें आप जो इनके हिसाब से जो खबर है, तो कि ये खबर क्या ना, एक पैट्रियट है, देशभक्ति मूवी है। और जानते हैं बॉर्डर 2 के बाद एक, और बॉर्डर 2 ही नहीं, काफ़ी टाइम से भी लग रहा है 2024 के 24 कह रहा हूँ, पैंडेमिक के बाद से एक सेंटिमेंट है जो आजकल देशभक्ति पिक्चर है लोग ज़्यादा बना रहे हैं, और इस समय बड़ा ही क्रूशियल पीरियड है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मतलब ये इनके हिसाब से कि अगर इंडिपेंडेंस वीक में रिलीज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट है कि जो टीवाई टीओआई जो इंटरव्यू है टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनके इंटरव्यू में जब फिल्म मेकर से पूछा गया तो कि इसके बारे में, तो उन्होंने बहुत ही अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि आई डोंट अवेयर अबाउट द न्यूज़। मतलब उन्होंने साफ बोल दिया। अभी डायरेक्टर अगर बोले कि मुझे इसके बारे में कोई खबर ही नहीं है, जैसे कि जब पूछा गया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूछा कि ही कि द न्यूज़ ऑफ द रिलीज बीइंग द पोस्टपोन्ड एंड सेड आई एम नॉट अवेयर। तो इस तरह से अगर वो बोल रहे हैं कि मतलब उनको पता ही नहीं है कि फ़िल्म पोस्टपोन्ड हो गया या उसका डेट क्या है, तो ये किस तरह का मतलब ये स्टेटमेंट है, वो कहाँ से खबरें आई, पहले बॉलीवुड हंगामा में कहाँ से खबर आई। अब ये इनको ये बोलना चाहिए कि नहीं भाई, अगर मतलब अप्रैल में ही रिलीज़ होगी।
लेकिन इन्होंने ये बोला, वो बोले कि मुझे पता ही नहीं है। मतलब ये मुझे पता ही नहीं है, मतलब ये कौन-सा जवाब है? मतलब अजीब तरह का ये, मतलब क्या है, समझ के परे की बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो अभी तक का रिपोर्ट है कि इसके बाद जो उनको, इसका वजह ये है कि जो खबर आ रही है उसका वजह है कि जो इंडियन आर्मी जो होता है उनके डिफेंस मिनिस्ट्री से इनको मूवी के लिए जो प्रोटोकॉल के हिसाब से इंक्वायरी होगी और उसके बाद से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर एडिटिंग है उसका, पोस्ट प्रोडक्शन है, ये काफ़ी चीज़ें बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस फ़िल्म के जो पहले के जो आप देखेंगे, जो पहले के इसके बारे में जो भी फ़िल्म के शूट्स के जो भी सीन्स आए, तो लोग जो कई लोग बोल रहे थे कि पहले से ही ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है, लेकिन बाद में सलमान खान ने इसके ऊपर काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो देखे होंगे कि आपको लेह लद्दाख के वैली से इन्होंने फ़ोटोग्राफ्स डाले थे, तो लोगों को लगा कि नहीं, क्योंकि सिकंदर के बाद से लोगों को जैसे कि आरोप लगा कि वो ग्रीन स्क्रीन पे ज़्यादा शूट करते हैं, तो लोगों को लगने लगा। लेकिन उन्होंने फ़ोटोग्राफ डाला तो लोगों को उम्मीद बनी कि शायद सलमान खान ने मेहनत किया होगा, एज़ ए सलमान खान सिकंदर की तरह इसमें नहीं दिखेंगे। लेकिन जो टीज़र आया वो एक छोटा-सा शॉट था और जिस तरह से गाना भी आया ना, कहीं से भी मुझे नहीं लगा कि वो संतोष बाबू ये इंडियन आर्मी के एक सोल्जर हैं जो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और उनके स्टोरी पे बना हुआ है। मुझे पूरी तरह से सलमान खान लगा। जो ये गाना होता है ना, ओढ़ ली, तो उस तरह का गाना होने वाला है जो टीज़र में वो देखते हैं, उधर से लोग दौड़ के आ रहे हैं, तो वो मतलब थोड़ा अजीब-सा टीज़र था और उसके बाद से बहुत ही रिएक्शन खराब आया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो खबरें सही है कि ये लोग फ़िल्म को बाहर, मतलब बाद में ले जाना चाहते हैं, उस पे काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक रिमोट तो उड़ा कि आदि-पुरुष के साथ ये लोग कुछ करना चाहते हैं, या पुरुष के मेकर का भी जब ट्रोल हुआ, जब बहुत ज़्यादा उसके बारे में खबरें आने लगी, नेगेटिव खबरें आने लगी, तो उन्होंने उसके बारे में फिर वो पोस्टपोन किया। वो बोले कि हम जो चीज़ों को, जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं उसको सुधार करके रिलीज़ करेंगे। लेकिन जब पिक्चर आई तो फिर वादी पुरुष वैसे ही की वैसी थी। तो मुझे लग रहा है कि ये भी वैसा ही ना हो जाए कि ये लोग बोल तो रहे हैं रीशूट कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए पूरा महीने अभी शूटिंग शुरू हो गई उनका मुंबई में। जो डांस भी सीक्वेंस है, पता नहीं आर्मी के में डांस का क्या सीक्वेंस है, क्यों सलमान खान ने तो डांस करना ही है। तो एक डांस का भी सीक्वेंस है उसमें जिसको फ़िल्माया जाएगा। अब ऐसा ना हो कि आइटम सॉन्ग भी उसमें डाल दें। तो ये चीज़ें अभी शूट होगा, कुछ रीशूट भी होने वाला है, जो पहले शूट हो चुका उसको रीशूट करेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन ये सब के बाद भी एक और चीज़ है, अगर मान लिया अगस्त में ये रिलीज़ करते हैं, तो उस समय नागजिला पहले से है। मान लो नागजिला को अगर ये डिफीट भी कर देते हैं, तो वहाँ पे लाहौर 1947 खड़ी है। तो मुझे लग रहा है लाहौर 1947 या बहुत बड़ा इसके साथ क्लैश हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि उसको अगर नुकसान हुआ तो इसको भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोनों जो है बॉर्डर, आफ्टर द बॉर्डर, मतलब क्रॉस बॉर्डर बोल सकते हैं पिक्चर है। एक पाकिस्तान से संबंध है, एक चाइना से संबंध है। तो इसलिए दोनों का जोनर जो हो, फ़िल्म देखने वाले एक ही होंगे, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये अच्छी बात नहीं होगी अगर पहले रिलीज़ करें या अगस्त के बाद रिलीज़ करें तो ज़्यादा, पता नहीं आमिर खान को अचानक से क्यों 13 अगस्त को ही रिलीज़ करना था। क्योंकि वो भी 1 साल से टाल-मटोल कर रहे थे। अब देखते हैं क्या, ये या तो वो जानबूझ के क्लैश में डालना चाहते हैं क्या ये? तो ये सब चीज़ें चल रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर इस पे कोई अपडेट आएगा तो ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। धन्यवाद।